वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं रीना तोमर बेस्ट स्टडी हब में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन के टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए। पहला, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो इसका मतलब है मेल। अगर आपके पास कोई सर्कल है तो इसका मतलब है फीमेल। ठीक है, यानी कि मेल को आप ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक रिलेशन और होता है यहाँ पे। सपोज़ आपके पास एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है और इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर ट्रायंगल और सर्कल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो ये भाई बहन के रिश्ते को बताएगा। ठीक है, दूसरा, हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे सपोज़ कोई ट्रायंगल है, सर्कल है, कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल कुछ भी हो सकता है, और इन तीनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये एक लाइन, जो एक वर्टिकल लाइन होती है, वो एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है और दो वर्टिकल लाइन जो होती है वो दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है और ये सर्कल है, इनके बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इस सर्कल का पुत्र है। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये इस ट्रायंगल की माता है। अब इस ट्रायंगल के साथ एक और ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, जिनके बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है इसके पिता ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके पिता ये हैं। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल के, जो सबसे ऊपर ट्रायंगल है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लास्ट वाले ट्रायंगल का नाना लगते हैं। जो ऊपर वाले ट्रायंगल वाले हैं वो लास्ट वाले ट्रायंगल के क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही दादा दादी का रिलेशन हो जाएगा। चलिए, ये कुछ सिंबल्स थे जो आपको यूज़ करने हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है। ठीक है, ए सी का पिता, ए क्या है? पिता है, हमें दिख रहा है। ए का हमें जनरेशन पता लग रहा है, तो ए को हमने पिता बना लिया। और किसका पिता है? सी का पिता है। यहाँ पे सपोज सी है, सी का हमें अभी तक कोई जेंडर नहीं पता। और डी बी का पुत्र है। कहीं पे कोई डी है, सपोज़ यहाँ पे कोई डी है, ये किसका पुत्र है? ये बी का पुत्र है। मतलब ये डी क्या है? पुत्र है। और ये किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। अब ई ए का भाई है। ए कौन है? ए ये है। ई कौन है? भाई है। तो भाई के लिए मैंने आपको क्या बोला था? एक सिंगल बॉन्ड से हम भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ई कौन है? भाई है किसका? ए का। यदि सी और डी, सी डी की बहन है, ये सी है, मतलब ये बहन हो गई, इसका जेंडर हमें पता लग गया, ये डी की बहन है। यहाँ पे कोई डी है, इसकी ये बहन हो गई। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? बी का ए से क्या रिश्ता है? बी कहाँ है? बी ये है। ठीक है, और ये ए है। अगर सी के पिता ए है और सी और डी ये दोनों भाई हैं, भाई बहन हैं, और बी डी की माता है, तो ए और बी का क्या रिलेशन हो गया? हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, तो बी ए का क्या हो गया? पत्नी हो गई। ठीक है, और पत्नी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? दया का भाई अनिल है। सपोज़ भाई है, ठीक है, अनिल भाई है। अनिल भाई है तो हम अनिल को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अनिल हो गया। और ये किसका भाई है? ये दया का भाई है। ठीक है, और दया चंद्र का पुत्र है, मतलब दया भी एक ट्रायंगल ही होगा। यहाँ पे हमने दया को कर लिया। दया किसका पुत्र है? चंद्र का पुत्र है। यहाँ पे चंद्र है। विमल चंद्र का पिता है। ये ट्रायंगल होना था, एक मिनट।
विमल चंद्र के पिता हैं, मतलब इनके भी पिता हैं चंद्र के, कौन है? विमल यहाँ पे। अब अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? अनिल ये है, विमल ये है। अगर अनिल ये है और डी अनिल का भाई है और सी अनिल के पिता है तो सी अनिल के भी पिता हो गए अगर डी के पिता हैं तो, और अगर सी पिता हो गए तो वी क्या हो गए? अनिल के दादा हो गए। ठीक है, और अनिल का विमल से रिश्ता पूछा है तो अनिल विमल के क्या हो गए? पौत्र हो गए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी बहनें हैं। ठीक है, तो इनका हमें शुरू में जेंडर पता लग गया है, हम लगा लेते हैं ए, यहाँ पे हमने किया ए और यहाँ पे है बी, ये दोनों क्या हैं? बहनें हैं, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। ए है, ये जो ए है इसकी कोई बेटी है, ठीक है, और ये किसकी बहन है? आर की बहन है। यहाँ पे सपोज़ आर है, आर और एस भाई हैं, आर का कोई और भाई है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम एस है। अब बी का एस से क्या संबंध है? ये बी है और ये एस है। बी किसकी बहन है? ए की बहन है। एस किसका बेटा है? ए का बेटा है। तो इसका मतलब बी एस की क्या हो गई? मौसी हो गई। और मौसी को हम क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। तो आंट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्यू की माँ पी की बहन है और एम की पुत्री है। एस पी की पुत्री है और टी की बहन है। एम का टी से क्या संबंध है? तो देखिए, क्यू की माँ मतलब ये कोई क्यू है, ठीक है, ये कोई क्यू है, इसकी माँ यहाँ पे माँ हो गई, ये क्यू लिख लेते हैं। पी की बहन है, यहाँ पे पी है, इनकी बहन है, और एम की पुत्री है और यहाँ पे एक और माँ है एम, इनकी पुत्री है। एस पी की पुत्री है, ये पी है, यहाँ पे एस हो गई, एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, यानी कि एक और यहाँ पे टी है, एस की बहन। एम का टी से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? तो देखिए, टी पी की पुत्री है, ठीक है, और पी एम का पुत्र है, तो टी एम की क्या हो गई? या तो ग्रैंड सन होगी या फिर ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर ही होगी, सन तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन है। और अगर हम एम की बात करें, एम टी का क्या लगेगा? तो या तो ग्रैंड मदर लगेगी या फिर ग्रैंड फादर लगेगा, क्योंकि एम का यहाँ पे कोई जेंडर डिफाइन तो है नहीं, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया था, जेंडर डिफाइन नहीं है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हम डायग्राम बना पाएंगे इसका प्रॉपर तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं। राधा और मिस्टर मिनीलाल की 2 पुत्रियां हैं, मतलब यहाँ हमने एक राधा बना ली, यहाँ पे राधा हो गई, राधा, और यहाँ पे मिस्टर मिनीलाल हो गए, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इनकी 2 बेटियां हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों बहनें हैं, सिम्बी और दिव्या, ये एस हो गई और ये डी हो गई। इनका विवाह अनुज से हुआ। सपोज़ यहाँ पे अनुज है, ठीक है, अनुज का विवाह सिम्मी और दिव्या दोनों से हो गया है। जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है, ये पुत्र है यहाँ पे मधु और मिस्टर जब्बार, ठीक है, जय लिख देते हैं और यहाँ पे माँ लिख देते हैं मधु के लिए। रेशमा अनुज की पुत्री है, ये अनुज है, यहाँ पे पुत्री है और ये पुत्री कौन है? रेशमा है, ठीक है, रेश लिख लेते हैं, पूरा नहीं आएगा। अनुज की बहन किरण, ये अनुज है, इसकी कोई बहन है, यहाँ पे किरण। किरण का विवाह सुबोध से हुआ है, इसके हस्बैंड है यहाँ पे सुबोध, ठीक है, और इनके तरुण और अमन 2 पुत्र हैं, यानी कि सुबोध और किरण के 2 पुत्र हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तरुण हो गया और ये अमन हो गया, ठीक है। तरुण मधु और जब्बर का नाती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है? अमन कहाँ है? अमन यहाँ है। रेशमा कहाँ है? रेशमा ये है। तो देखो, ये तीनों एक ही लेवल पे हैं। अगर एक लेवल पे हों तो इसका मतलब एक ही पीढ़ी के हैं। अगर एक ही पीढ़ी के हैं तो क्या हो जाएंगे?
कज़न हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। तो ये ब्रदर सिस्टर तो मतलब रियल तो नहीं है क्योंकि अलग अलग है इनके पेरेंट्स। तो ये क्या हो गई, रेशमा अमन की कज़न हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन, सुबोध जब्बर का क्या है? सुबोध कहाँ है? ये सुबोध है। और जब्बर कौन है? जब्बर है। सुबोध किसके पति हैं? किरण के। और किरण किसकी बेटी है? जब्बर की। तो ऑब्वियसली बात है दामाद होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रेशमा किरण की क्या है? ये रेशमा है, किसकी बेटी है? अनुज की है। और अनुज किसका भाई है? किरण का। तो रेशमा किरण की क्या हो गई? भतीजी हो गई। ठीक है। दिव्या किरण की कौन है? दिव्या ये है, किरण ये है। ठीक है। दिव्या कौन है? दिव्या अनुज की पत्नी है। और अनुज किसका भाई है? किरण का। तो दिव्या किरण की क्या हो गई? भाभी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? चलिए देख लेते हैं। पहला कथन, अमन सिम्मी का पुत्र है। ये अमन है और ये किसका पुत्र है? किरण का है। लेकिन सिम्मी तो यहाँ है, तो पहला तो गलत है। मधु सुबोध की सास है। मधु ये है, सुबोध ये है। किरण का हस्बैंड है। किरण किसकी बेटी है? मधु की। तो सास होगी। ठीक है, तो ये सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो उस पर्सन को जो पर्सन बोल रहा है, और दूसरा वो पर्सन जिसके बारे में वो बोल रहा है, यानी कि जिसकी तरफ उंगली करके इशारा करके वो बोल रहा है। ये दो चीज़ें होती हैं। जिसकी तरफ इशारा करके वो बोल रहा है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, पूरे डायग्राम के मतलब यहाँ आएगा। और जो बोल रहा है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, वो जो भी है वो सबसे पहले आएगा और जिसके बारे में बोल रहा है वो सबसे लास्ट में आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? महिला की तरफ। तो महिला को हम यहाँ लिख लेते हैं। शैलेश ने कहा, शैलेश कौन है? शैलेश एक लड़का है। उसने कहा कि वह मेरी माँ की, शैलेश की माँ की बेटी के पिता की माँ बेटी है। माँ बेटी नहीं है, माँ की बेटी है। ठीक है, तो शैलेश ने क्या कहा कि वह जो लेडी है, मतलब ये जो लेडी है वो मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी मतलब इसकी बहन है। ठीक है, माँ की बेटी के पिता, इसका पिता है, मतलब शैलेश का भी पिता, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए ये। पिता की माँ की, यहाँ पे माँ है और उसकी बेटी है, मतलब शैलेश के पिता की बहन है। यानी कि ये जो औरत है ये शैलेश के पिता की बहन है। अगर ये शैलेश के पिता की बहन है तो शैलेश की क्या हो गई? बुआ हो गई। और इसमें क्या कहा है कि एक महिला को इशारा करते हुए, ये जो महिला जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे शैलेश की क्या हो गई? बुआ हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा? वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला क्या हो गई? बुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा। एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए, मान लो ये कोई फ़ोटो है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें फ़ोटो का नहीं पता कि फ़ोटो जो है वो मेल का है या फीमेल का है, तो हम बस ऐसे ही एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक फ़ोटो है। ठीक है, और इस फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा। ये महिला है यहाँ पे, इसने मोहन से कहा, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, यानी कि ये किसी की पुत्री है। और इसका पुत्र, यानी कि इसका जो पुत्र है वो इसका भाई हो जाएगा। तुम्हारा मामा है, इसका मामा है। ठीक है, मतलब मोहन का मामा है। तो मोहन कौन हो गया? मोहन इसका पुत्र हो गया। ठीक है, यानी कि ये मोहन को ही बता रही है। ठीक है, और मोहन की तरफ ये इशारा कर रही है। तो मोहन कौन हो गया? इस महिला का पुत्र हो गया। अब इसने क्या कहा कि इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? ये जो महिला है इसका मोहन के पिता क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बोलने वाली महिला का, ये महिला क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है?
एक पुरुष की तरफ, मतलब ये कोई पुरुष है, यहाँ पे कोई पुरुष है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला है, ये कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के, इसका कोई इकलौता बेटा है, ठीक है, बेटे की बहू का, और बहू है तो मतलब इसकी वाइफ होगी, बहू का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र मतलब यहाँ हो जाएगा, इसके बारे में बात करी थी, ये यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष इस महिला का पोता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है। रीता कहती है सीमा से, मान लो यहाँ पे रीता है, यहाँ पे रीता है, और ये किससे कहती है, सीमा से। सीमा कहाँ जाएगी, सबसे लास्ट में जाएगी, यहाँ पे सीमा हो गई कि तुम्हारी बहन सीमा की बहन है, मान लो ये सीमा की बहन हो गई, मेरी माता के, इसकी माता है कोई, ठीक है, माता का भाई है, यहाँ पे माता का भाई हो गया, उसकी पुत्री है, कौन पुत्री है, सीमा की बहन, तो ये इसकी पुत्री है, तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है, ये सीमा है, रीता की माँ का भाई ये है, तो इससे क्या संबंध है, पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पी, क्यू, आर, एस, टी और एक्स एक परिवार के सदस्य हैं, यानी कि 6 सदस्य हैं। यहाँ 2 विवाहित जोड़े हैं, क्यू एक इंजीनियर है और टी का पिता है। क्यू क्या है, एक इंजीनियर है और टी का पिता है, ठीक है। एक्स आर के ग्रैंडफादर हैं और वकील हैं, एस टी की ग्रैंड मदर हैं और गृहिणी हैं। एक परिवार में एक इंजीनियर, एक वकील, एक अध्यापक, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। चलिए बना लेते हैं इसका चार्ट। क्यू एक इंजीनियर है और टी के पिता है, मतलब मान लो यहाँ पे मैं क्यू को बना लेती हूँ, क्यू, ठीक है, ये क्या है, इंजीनियर है और पिता है, पिता है तो इसका मतलब ट्रायंगल आएगा, किसके पिता हैं, टी के पिता हैं, ठीक है। एक्स आर के ग्रैंडफादर हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक्स हैं जो ग्रैंडफादर हैं, किसके, आर के, एक जनरेशन ये है और एक जनरेशन ये है, आर यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई बीच में है यहाँ पे। और वकील है, और ये क्या है, वकील है, यहाँ पे वह लिख देते हैं, वकील। एस टी की ग्रैंड मदर है, टी है ये, एस ग्रैंड मदर है, तो मतलब यहाँ पे एक सर्कल बनाया हमने और इसे कर दिया एस, और ये क्या है, गृहिणी है, गृहिणी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सर्कल है और ये ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, एक पेयर हो गया, क्योंकि कंडीशन ये भी है कि 2 पेयर हैं। एक परिवार में एक इंजीनियर, एक वकील, एक अध्यापक, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं, मतलब ये जो परिवार है इसमें एक वकील, वकील ये हो गया, एक इंजीनियर ये हो गया, एक गृहिणी ये हो गई, 2 विद्यार्थी। अगर 2 विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी जो नीचे बच्चे होंगे वही हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं तो मतलब यहाँ पे इसकी वाइफ होगी, और वाइफ कौन होगी, कौन बचा, पी, ठीक है। और इसने ये कहा है कि एक अध्यापक भी है, तो अध्यापक कौन बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि दादी गृहिणी हो गई, दादा वकील हो गए, पिता इंजीनियर हो गए, दोनों बच्चे अध्यापक हो गए, तो माता क्या हो गई, सॉरी, दोनों बच्चे विद्यार्थी हो गए, माता क्या हो गई, अध्यापक हो गई। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो परिवार में कितने पुरुष हैं, एक तो दादा हो गए, एक पिताजी हो गए, 2 हो गए, और बच्चों का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है तो बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्लियरली नहीं बता सकते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्यू का पति या पत्नी है। क्यू कौन है, ये है, पत्नी कौन है, पी है। पी का व्यवसाय क्या है, पी क्या है, अध्यापक है। निम्नलिखित में से कौन आर का पिता है, आर कहाँ है, ये है, पिता कौन है, अगर पी माता है तो क्यू होंगे पिता। टी एक्स से कैसे संबंधित है, ये एक्स है और टी ये है, तो क्या हो जाएंगे, ये दादा हो जाएंगे,
ठीक है। टी एक्स से कैसे संबंधित हैं, तो जेंडर इनका डिफाइन है नहीं, तो या तो ग्रैंड डॉटर होंगे या फिर ग्रैंड सन होंगे। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।